हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q शून्य के बराबर ना हो। साथ ही बच्चों यहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक हो। ठीक है। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे यदि परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या को घटा दें तो ये भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे यदि वर्गमूल x में यदि x पूर्ण वर्ग ना हो तो रूट x एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम विरोधाभास द्वारा सिद्ध करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से बच्चों जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटे q। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5 माइनस p बटे q बराबर रूट 3। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं रूट 3 बराबर 5 माइनस p बटे q। अब बच्चों देखो हम लोगों ने यहाँ पर p बटे q को एक परिमेय संख्या माना है, जहाँ पर q शून्य के बराबर नहीं है। साथ ही बच्चों p और q क्या है, दोनों ही पूर्ण संख्या है। ठीक है। अब देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 बटे 1। अब 5 बटे 1 यहाँ पर 5 और 1 दोनों ही क्या है, पूर्ण संख्या है, और यहाँ पर हर शून्य के बराबर भी नहीं है। ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों देखो परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को घटा दें तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम बाएं पक्ष की बात करें तो रूट 3 है। तो बच्चों देखो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर में जो संख्या 3 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, तो देखो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है। ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर अपरिमेय संख्या बाईं ओर हमें प्राप्त हो रहा है, परंतु बच्चों दाईं ओर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, परिमेय संख्या। तो क्या कभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। और यह विरोधाभास कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर मान रखा है 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो
यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।